नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दृष्टि न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। गंजबासौदा शहर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम डायलाग में 27 जनवरी 2017 को आपस में दो पड़ोसियों में विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष पुलिस थाना रिपोर्ट करने गया था। लौटते समय दूसरे पक्ष में उस पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर हालत में दोनों पक्षों को राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर एक पक्ष ने बलराम रघुवंशी की मौत हो गई। इस पर जुलाई 2023 में 307 के मामले में बलराम पक्ष के लोगों को 7 वर्ष की सजा हो गई थी, लेकिन आज जब दूसरे पक्ष का फैसला आया, जिस पर 302 का मामला दर्ज था, वहीं यशपाल रघुवंशी सहित 7 लोगों को 5-5 हजार का जुर्माना एवं शास्त्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसकी पूरी कहानी हमारे चैनल पर। एक ऐसी कहानी के साथ आपके बीच आए हैं जो छोटी छोटी बातों को लेके बड़ी बड़ी घटनाओं का विकराल रूप धारण कर लेती हैं। उन्हीं में से आज की कहानी है फरीदपुर डाहेला गांव की, जिसमें अगर बात की जाए तो 27/1/2017 की शाम जब किसी मामूली बात को लेकर आपस में दो पड़ोसियों में विवाद हो गया था, जिसमें एक पड़ोसी इमरत सिंह रघुवंशी थे तो दूसरे पड़ोसी के रूप में जसवंत और यशपाल थे। यशपाल रघुवंशी और जसवंत रघुवंशी का इमरत सिंह रघुवंशी और बलराम रघुवंशी के बीच में विवाद हुआ। बलराम रघुवंशी और इमरत सिंह रघुवंशी गंजबासौदा थाने आए और वहां आकर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब वो लौट रहे थे और अपने गांव पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए, क्योंकि सामने वाले पक्ष को पता हो चुका था कि ये लोग मेरी पुलिस के पास रिपोर्ट करने गए हैं। तो यशपाल और उसके 7 साथी जो हैं, जसवंत रघुवंशी, यशपाल रघुवंशी, पवन रघुवंशी, वीर सिंह रघुवंशी और शंकर सिंह रघुवंशी सहित ये तमाम लोग वहां पहले से बैठे थे, हथियारों सहित बैठे थे। और जैसे ही ये लोग पहुंचे तो तुरंत जसवंत और यशपाल चिल्लाए, पकड़ो और इन्हें मारो। इसके बाद जो है उनके सहयोगियों ने और इन्होंने उन पर हमला कर दिया और हमले में ये दोनों पक्ष के लोग घायल हुए और घायल होने के बाद दोनों पक्ष के लोग गंजबासौदा थाने आए और वहां से राजीव गांधी जन चिकित्सालय में इलाज कराने पहुंचे। पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराया और दोनों तरफ से 307 सहित 147, 148, 149, 323 की धाराओं में मामले पंजीबद्ध किए गए। लेकिन इसी बीच में देर रात बलराम रघुवंशी की मौत हो गई और उसके बाद जसवंत और यशपाल की जो ग्रुप था उनके ऊपर 302 की धारा का इजाफा हुआ और उस 302 की धारा का इजाफा होने के बाद गांव में तनाव बहुत ज्यादा हो गया। दोनों ही पक्षों को खेती करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने तफ्तीश की और साक्ष्य जुटाए तथा हत्या में उपयोग किए गए तमाम उन हथियारों को, कट्टा, कुल्हाड़ी, फरसा, लोहांगी, डंडे सहित सभी चीजों को जब्त किया और जब्त करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। और इस पूरे मामले की सरकारी वकील के रूप में पैरवी जो है वो डॉक्टर अखिलेश लाहौरी ने की। अखिलेश लाहौरी ने पूरे केस में न्याय दिलाने के लिए जितने सबूत जुटाए जा सकते थे, जितनी दलीलें पेश की जा सकती थी, उन तमाम दलीलों को तमाम साक्ष्य जुटाए गए और तमाम साक्ष्यों में चाहे वो कट्टा, कुल्हाड़ी, फरसा, लोहांगी, डंडों सहित तमाम हथियारों को जब्त करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। और बात की जाए तो सरकारी वकील डॉक्टर अखिलेश लाहौरी ने तमाम उन दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश DS परमार साहब को इस बात के लिए जो है उन्होंने कन्विंस किया, उन्हें बताया कि इन हथियारों से इन लोगों द्वारा जो है वो हत्या की गई है।
और एक एक धारा के मामले में पूरा विश्लेषण, पूरी जानकारी मजिस्ट्रेट को दी। अखिलेश लाहौरी की दलीलों से सहमत होकर न्यायाधीश माननीय DS परमार साहब ने सातों मुलजिमों को अलग अलग धाराओं में अलग अलग जुर्माने के साथ लगभग 5-5 हजार रुपए का जुर्माना और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इसके बाद उनको वहीं से गंजवासुदा जेल के लिए न्यायालय से रवाना कर दिया गया और अब हत्या के आरोप में जसवंत, यशपाल सहित सातों लोग गंजवासुदा जेल में सलाखों के पीछे। हाँ, रिपोर्ट करने के बाद जब लौटे तो फिर क्या हुआ? जब रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात पहुंचे तो आरोपी गण के द्वारा फरियादी गण के साथ में मारपीट की गई, जिसमें बलराम रघुवंशी की मृत्यु हो गई थी, जिस पर पुलिस ने 302 का मामला पंजीबद्ध किया। आज उस मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री DS परमार साहब द्वारा 6 आरोपी गण के को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, जिनमें जसवंत, यशपाल, पवन, वीरेंद्र, भवानी और प्रदीप रघुवंशी सभी फरीदपुर ग्राम डायला के ही है और आज से एक ही परिवार के सदस्य और आज से 1 वर्ष 23 अगस्त 2023 को इसी मामले के क्रॉस केस में 17 आरोपी थे, जिनको माननीय DS परमार साहब द्वारा 7 साल के कारावास से दंडित किया था। उसमें 307 का मामला था। वो पूर्व का जो मामला था जिसमें सजा हुई थी वह 307 का मामला था। आज जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया वह 302 का मामला था।